बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं मनाहिल पेंटिंग वाली। इनको खाने पकाने का और पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है और ये हर तरीके की खाने और बनाना और पेंटिंग करना नई-नई चीज़ें सीखने का इनको शौक़ है। तो चलें इनसे पूछते हैं कि ये क्या कैसे करती हैं और क्या और आगे क्या सीखने का शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम मिस मनाहिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मिस मनाहिल, आप हमारे नाज़रीन को अपना मुख्तसर इंट्रो करवाइएगा। तो मेरा नाम है मनाहिल पेंट वाली और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ बैच 2 से। और जैसा कि सदाब शेख ने बताया कि मुझे पेंटिंग करना और कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो यही मेरी हॉबीज़ भी हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मनाहिल, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने 6 क्लास तक की है। इसके बाद अब मैंने दोबारा दाखिला लिया है, एंट्री टेस्ट दे दिया है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। नया स्कूल खुला है तो इसलिए अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। अच्छा, और मुझे वैसे बताएँ आपको। जी, जी। वैसे मैं 6 क्लास तक की पढ़ी हूँ। ओके। अच्छा, आपको रेहान स्कूल का कैसे पता? मुझे मेरी मदर ने बताया था। उन्हें हमेशा से ही एआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो वो वीडियोस देखती थी। उन्होंने कई क्लासेस भी ली थी और फिर जब उनको रेहान स्कूल का पता चला, उन्होंने करवा दिया फिर। अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ है रेहान स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लेते? मुझे तकरीबन 6 महीने पूरे हो गए। आपको 6 महीने हो गए। अच्छा, यानी कि आप मुझे बता सकती हैं कि ये 6 महीनों में आपने कौन-कौन से अभी तक लेवल किए हैं या कौन-कौन सी चीज़ें की हैं? मैंने इन 6 महीनों में तकरीबन बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट एंड कोडिंग टास्क एंड इंटरव्यू कैसे करने हैं और टेडएक्स टॉक, कॉल एनी, बस। और हाँ, अकाउंट कैसे बनाने हैं और फेसबुक का अलग-अलग उनका ऐप्स, सोशल मीडिया अच्छा, ऐप्स। अच्छा, यानी कि इतने सारे। अब अगर मुझे ये बताएँ कि आपने इतना कुछ सीखा है, तो इसमें आपको कौन-सा ऐसा टास्क या कौन-सी ऐसी चीज़ थी जहाँ पे आपको मुश्किलातें पेश आई? जो आपको वो बाज़ वक़्त बंदा थक जाता है ना, बोल के भई ये मैं तो सीख के थक गया, अब मुझे नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आपने आगे कदम बढ़ाया। वो बता सकती हैं कौन-से? वो है यही इंटरव्यूज़। मैंने जो मुझे टास्क मिलते थे, इनमें एंड में ही इंटरव्यूज़ आए हैं। जब हमारे टास्क बहुत सारे, पहले तो हमें सिर्फ बाकी की चीज़ सिखाई गई, इंटरव्यू हमें एंड में सिखाए गए। तो मेरा फिर बिल्कुल मन नहीं करता इंटरव्यू करने का, लेकिन जब ये देखती हूँ कि मेरे टास्क नहीं कंप्लीट हुए हुए और अब मेरे टाइम भी मेरे पास कम है, तो करना ही पड़ता है। और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगी और जो आपने दिलचस्पी से सीखी और आराम से भी आ गई आपको? वो मुझे कोडिंग अच्छी लगी, क्योंकि कोडिंग में मेरे टास्क में भी था कि मैंने रॉक पेपर सीज़र वाली गेम बनानी है और टिक टैक टो, वो जो क्रॉस और वाली होती है, तो मुझे कोडिंग बहुत पसंद आई। कोडिंग बहुत पसंद है। अच्छा, आपने मुझे बताएँगी आपने अपना पेंट वाली नाम क्यों रखा? मैंने पेंट वाली इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक है और सब कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है और मैं भी यही मानती हूँ, और इसलिए मैंने अपना नाम पेंट वाली रखा। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला, या ये कि आपने ये गॉड गिफ्टेड है और आपको पेंट का शौक है, ये कैसे पता चला, या आपने क्या-क्या अभी तक बनाया? मैंने बहुत सारी पेंटिंग की हैं और मुझे ये मेरे चाचू के दोस्त हैं,
वो भी पेंटिंग करते हैं एंड ज़्यादा। तो जब मुझे पता चला वो फिर हम पहले इस्लामाबाद थे, तो वो जब इस्लामाबाद हमसे मिलने आए चाचू के साथ, तो फिर उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई कि स्केचेस में क्या-क्या ज़रूरी है और बहुत कुछ। तो उन्होंने फिर मुझे ये भी कहा कि आपके ये जो पेंटिंग है ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि मैं बचपन से ही जो पेंटिंग कर रही हूँ, मैंने ना किसी को पहले कभी देखा था और मेरा तब से जुनून बढ़ गया है जब से मेरा एक स्कूल में ना कॉम्पिटिशन था एक बच्ची के साथ, हमारी पूरी क्लास का, कि हम में से कौन बेटर पिक्स बनाएगा। मैं तब शायद 1 या 2 क्लास थी। तो वहाँ पर एक बच्ची ने बहुत अच्छी बना ली थी। तो तब से मेरा जुनून और बढ़ गया, मेरा दिल करता है अब अगर दोबारा वो मौका आया ना तो मैं कभी गँवाऊँगी नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, यानी कि इतनी अर्ली एज में आपको पेंटिंग करना आ गई। और अभी तक आपने क्या-क्या बनाया है? मैंने बहुत सारे सीन्स बनाए हैं, जैसे वैसे तो मैं पहले कलरिंग ही कर मतलब कलर से ही करती थी, लेकिन अब मेरे जब मैं बड़ी होती गई और मेरे खाला ने मुझे 5000 रुपीज़ दिए कि जाओ अपनी चीज़ें खरीद लो पेंटिंग की जो चाहिए आपको। तो फिर मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, पेंट ब्रश और पेंट्स एंड कैनवास। कैनवास एक इतने से बॉक्स शेप में एक बोर्ड होता है लकड़ी से बना हुआ, उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, तो उस पे पेंटिंग करते हैं। तो मैंने उस पे भी पेंटिंग की है, कई सारी सीन्स बनाए हैं और मेरी फैमिली में ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप कितने बहन-भाई हो, मनाहिल? हम टोटल 6 हैं। और आप कौन से नंबर पर आते हो? मेरा एक भाई है और हम 5 बहनें हैं, तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और मेरे से बड़ा मेरा भाई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएँ, आपने आपको शायद खाना खाने का, पकाने का या खाने का शौक है? मुझे पकाने का ज़्यादा शौक है, क्योंकि जब भी मैं कोई डिश बनाती हूँ, उसके बाद मेरा खुद ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता, औरों को खिलाने का ज़्यादा दिल करता है। ऐसा ही है, मैंने ज़्यादातर ऐसे ही सुना है, जो किचन में ज़्यादा रहता है ना, तो वो बस पकाने को देख-देख के ना उनका दिल भर जाता है, शायद पेट भी उसके साथ ही भर जाता है। ऐसा ही है? यस। तो आप मुझे बताएँ, अब तक आपने क्या-क्या बनाया है? और आपको कौन-सी चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा बनाने में अच्छी लगती है? अम, मुझे तो सारी चीज़ें बनानी पसंद है, लेकिन मैंने थोड़ी ही चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि अभी 6 मंथ हो गए हैं तकरीबन, शायद मेरे फादर को भी। वो दुबई चले गए थे, तो हम जब इस्लामाबाद से फिर इधर अपनी नानों के शिफ्ट हो गए, तो सॉरी सऊदीया चले गए थे। तो अब तक उनकी जॉब नहीं लगी है, बस शायद लग जाए इंशाल्लाह। बस किसी तरह इंशाल्लाह। कर रहे हैं और इसलिए फिर घर में ज़्यादा सामान भी नहीं होता पकाने का, तो फिर मैं जो मुझे रेगुलर चीज़ें होती हैं उन्हीं से बना लेती हूँ। जैसे मैंने बनाए थे मठियाँ, वो इतनी-इतनी सी होती हैं और मैंने पोटैटो बॉल्स एंड मैंने कोकोनट की मिठाई भी बनाई है एंड माशाल्लाह। रमज़ान में भी मेरी मदर के साथ मैंने मिलके बहुत कुछ बनाया है। उन्हें भी जब हम फैसलाबाद थे इससे पहले, तो वो वहाँ पर हमें नई-नई डिशेज़ बना के खिलाया करती थी। तो उन्हें भी बहुत कुछ बनाना आता है और हर रमज़ान, हर दिन रमज़ान के नई-नई चीज़ें बन रही होती हैं घर में। इसलिए फिर मैं कभी पोटैटो बॉल्स वग़ैरह ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, कस्टर्ड रोल्स एंड कस्टर्ड भी बना लेती हूँ अगर घर में कुछ ऐसा ना हो बनाने के लिए। फिर मुझे ज़्यादा कुछ वैसे आता नहीं है अभी। नहीं, नहीं, तो आपकी एज भी तो 12 है ना, अभी तो 12 साल के हो आप। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना कुछ सीख लिया है इतनी उम्र में भी। अच्छा, ये खाना खाने का शौक सॉरी, खाना पकाने का शौक कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? बस पता नहीं दिल करता था जब मैं किचन में जाती थी, फिर इधर-उधर देखती थी तो ज़्यादा दिल करता था। अभी भी करता है, लेकिन अब इतना सामान नहीं पड़ा मुझे पकाने के लिए। कभी-कभी मैं वीडियोज़ देख-देख के दिल करता है बनाऊँ, और लेकिन जब मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे कुछ भी बनाने के लायक नहीं मिलता।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप बनाना चाहेंगी हर चीज़ अवेलेबल होगी, क्योंकि माशाल्लाह जो आपकी अभी मेहनत है, जितनी आप स्ट्रगल कर रही हैं और जितनी मेहनत कर रही हैं ना, तो अल्लाह ताला कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो जो चीज़ अभी नहीं है, आप सोचो इससे डबल टिगल बल्कि चबल होगी आपके पास। अच्छा मुझे बताएँ कि रेहान स्कूल में आपको 6 मंथ हो गए शायद, है ना? यस। तो आप अब इसके 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद आप कौन से लेवल में जाएँगी? मैं लेवल 1 में जाऊँगी। आपको कुछ आइडिया है कि लेवल 1 में क्या आपको क्या सिखाया जाएगा? ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं सुना है मेरी मदर ने भी कि लेवल 1 में जाने के बाद हमारी 4 2-3 घंटे की क्लासेस हो जाएँगी और फिर हमें मतलब बस जैसे कमाना सिखाया जाएगा शायद से, जहाँ तक मुझे लगता है, अर्निंग सिखाई अच्छा फिर जाएगी। ये 6 मंथ में जो कोर्स किया है उसका नाम क्या है? आप बता सकते हैं? उम, ये रेहान स्कूल में ही होता है, फाउंडेशन लेवल जब हम कर मतलब जब हम रेहान स्कूल जॉइन करते हैं, फाउंडेशन लेवल में ही जाना अच्छा पड़ता है, यानी कि फाउंडेशन लेवल, यानी कि फाउंडेशन 6 मंथ का होता है और 6 मंथ के बाद आप लेवल 1 में आएँगी। यस। और इस ऐसा पूरे ही? लेवल 1 लेवल फाउंडेशन लेवल में हमें 221 टास्क मिलते हैं कंप्लीट करने को। उसमें हर तरह के टास्क मिले हुए होते हैं। और एक टास्क है डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, जिसमें हमें डुओलिंगो का इंग्लिश टेस्ट देना होता है और उसमें 95 तक लाने होते हैं, उससे नीचे नहीं। फिर उसे पोस्ट करके फिर सबमिट करना होता है और अपने पेरेंट्स को भी सिखानी होती है। एंड में एक टास्क आता है जिधर अपने पेरेंट्स को भी हमने सिखाना होता है एसीसीएल ग्रुप के बारे में, जो हमने आज तक सीखा रेहान स्कूल में। तो फिर वो हम उन्हें पूरे मंथ सिखाएंगे हर एक चीज़, गूगल अकाउंट बनाने से लेकर बहुत कुछ जो अब तक सीखा। तो फिर उसके बाद वो हमें 5000 रुपीज़ देंगे पूरे मंथ के लिए। अच्छा, तो ये आपको ये बताएँ ये से आपका जो जुलाई का मंथ है वो 6 मंथ है, कंप्लीट हो जाएगा आपका इसी मंथ में लेवल? जी, ये लेवल कंप्लीट हो गया, मतलब हाँ, हो गया था। मतलब हमारी जो थर्सडे था तो वो लास्ट डे था। तो आपने टास्क कंप्लीट कर चुकी हैं आप अपने इस लेवल के? जी, कंप्लीट है। अच्छा मुझे बताएँ आपको रेहान स्कूल कैसा लगता है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा वो कि अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आप 2 किस्म की पढ़ाइयाँ पढ़ चुकी हैं, यानी कि आपने फिज़िकल क्लास भी 6 इयर्स पढ़ चुकी हैं और ये ऑनलाइन भी आप 6 मंथ कर चुकी हैं। तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि ये दोनों में से बेहतर क्या है? जो आपने 6 इयर्स का किया था या जो 6 मंथ में आपको सही लगता है? दोनों ही बेहतर हैं, क्योंकि अगर मैं जो फिज़िकल स्कूल में पढ़ाई होती है वो ना करती तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, और तब इंग्लिश ना आती और फिर मैं ना रेहान स्कूल में कर पाती और मेरी प्रोग्रेस भी बहुत धीमी हो जाती। तो मुझे तो दोनों ही बहुत बेहतरीन लगे। और हाँ, फिज़िकल स्कूल में थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि टीचर से डाँट पड़ती है बहुत कुछ। और ऑनलाइन स्कूल मुझे थोड़े-से ज़्यादा बेहतर लगे, क्योंकि ये जो रेहान स्कूल है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एआई के बारे में, डिजिटल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि अब फ्यूचर में आएँगे। मतलब कहते हैं फ्यूचर में दौर ही इनका होगा, एआई का। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यानी कि आगे आपका आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अब वो तो नहीं पता, क्योंकि मेरी मम्मा कह रही थी अगर मनाहिल आप का इस फिज़िकल स्कूल में भी टेस्ट पास ना हुआ तो कुछ नहीं होगा, आप रेहान स्कूल में हो, तो इस वजह से अगर ना भी पास हुआ तो भी चलेगा। लेकिन मेरी बहनों का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें रेहान स्कूल में अभी नहीं कराया, क्योंकि अभी उन्होंने 2-3 क्लासेस में ही है वो अभी। तो अब मेरी मदर तो कह रही थी उन्हें कि 5 के बाद उन्हें करा देंगी रेहान स्कूल में, लेकिन अब देखेंगे।
यानी कि आपकी प्लानिंग रेहान स्कूल को लेते हुए ही चलना है। जी। ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। हमारी दुआएं इंशाल्लाह। आपके साथ हैं। अगर मैं आपसे अगर ये सवाल पूछना चाहूँ, आपकी नज़र में एक कामयाब इंसान क्या है, या एक कामयाबी क्या है? मेरी नज़र में वो है अपना सबसे बड़ा गोल पूरा कर लेना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो पेरेंट्स भरोसा करते हैं उनको भरोसा के लेके चलना। अच्छा, मनाहिल, आप 6 मंथ हो चुके हैं आपको, और लेवल 1 में माशाल्लाह अब आप जाएँगे। तो इसमें से आप मुझे बताएँ, आपने अब तक कितने इंटरव्यू कर लिए हैं और उससे आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है? या कितनी आप में ग्रोइंग हुई है? आपने फ़ील किया है कि 6 मंथ पहले मैं कैसी थी या 6 मंथ बाद में अब कैसी हूँ? कितना आपको डिफ़रेंस या फ़र्क फ़ील हुआ है? मुझे बहुत फ़र्क फ़ील हुआ है क्योंकि जब मैं रेहान स्कूल जॉइन किया था और मेरी फर्स्ट क्लास थी, तब मैं मेरी मामा मेरे साथ बैठी थी और मैं भी उनके चिपके बैठी थी और मुझसे तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जा रहा था, मुझसे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया जा रहा था। तो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रेहान स्कूल की वज़ह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है और मैं देखिए मैं बात भी कर सकती हूँ आराम से। लेकिन पहले अगर मैं यूँ शुरू-शुरू में ही इंटरव्यू कर लेती तो मैं अब भी बहुत वीक होती और ना ही खुल के बात कर पाती। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे टास्क में ना बंदा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता है या परेशान हो जाता है या बाज़ वक़्त थक जाता है ना, कि इतना सारा काम हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारे ये लैपटॉप हमारे हाथ में होता है ना, नहीं यूज़ में होता, और जब यूज़ में आता है तो बाज़ वक़्त हमारा ऐसा वक़्त आता है कि हम थक भी जाते हैं। तो आपने कभी कहीं किसी टास्क में या किसी काम में कभी फ़ील किया कि बस भई अब थक गई हूँ, मैं नहीं करूँगी अब, मम्मा मैं मुझसे नहीं हो रहा भई, अब मैं नहीं करूँगी, ऐसा कुछ हुआ? बहुत बार हुआ मेरा दिल उठ जाता था एकदम कि अब मैं रेहान स्कूल छोड़ दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए रेहान स्कूल में नहीं वापस आऊँगी। लेकिन फिर कभी-कभी मेरी मदर ना मुझे डाँट दिया करती थी एंड ज़्यादा कुछ दिन ना कि मैं कभी अपने बहन से लड़ पड़ती थी, तो कभी किसी से। तो फिर मेरे पापा ने भी मुझे एंड डाँटा, उसके बाद मैंने सारा गुस्सा टास्क में निकाल दिया और मैंने जहाँ मैं एक दिन में 5 टास्क हो सकते थे मुश्किल से, वहाँ मैंने 20 टास्क कर लिए गुस्से में, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आधे दिन में ही से। यानी कि बाज़ वक़्त गुस्सा सिर्फ़ नुकसान नहीं देता, फ़ायदा भी देता है। जी। सिर्फ़ यूटिलाइज़ करना आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हो उस गुस्से को ना, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। हुँ। मेरी मम्मा कह रही थी ठीक है फिर आपको आइंदा गुस्सा ही दिलाऊँगी। लेकिन फिर मेरी मामा मुझे एंड मोटिवेट भी करती हैं कि जैसे अगर मेरा दिल चाहे तो कि मैं रेहान स्कूल छोड़ दूँ, तो मुझे वो अलग-अलग बातों पे डाँट लगाती हैं, फिर उसके बाद फिर से गुस्सा आ जाता है, सारी अपना गुस्सा टास्क पे निकाल देती हूँ वहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कि आपका गुस्सा ना पॉज़िटिव यूज़ होता है, नेगेटिव नहीं होता। ये तो अच्छी बात है, ऐसे गुस्सा आना चाहिए। इससे इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगी। पॉज़िटिव गुस्सा ना बहुत काम का है आपके, वरना अदरवाइज़ गुस्से में तो बंदा कुछ भी कर सकता है ना, या तो खामोश हो जाता है। बहुत से लोगों की अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बहुत पॉज़िटिव बात है गुस्सा आना। अच्छा, सही बात। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी हार मत मानो और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और इन गलतियों से ही इंसान सीखता है। और रेहान स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को? मैं रेहान स्कूल के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि रेहान स्कूल को जॉइन करें और ये बहुत ही बेस्ट स्कूल है और इन बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मनाहिल, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और इतनी सारी बातें आपने हमसे की, जो कि सबसे पॉज़िटिव बात ये थी गुस्सा आना। यानी कि अगर गुस्सा बंदे को आ सकता है तो बंदा पॉज़िटिव चीज़ें भी कर सकता है, ये सबसे बड़ी सीख है आज के हमारे लिए नाज़रीन के लिए।
ठीक है, वरना वरना तो ऐसा होता है कि गुस्सा हमेशा नेगेटिविटी में ही जाता है। लेकिन आपकी बहुत अच्छी बातें हैं कि आप इतनी उम्र में माशाल्लाह खाना पकाना भी सीख गई हैं, पेंटिंग करना भी सीख गई हैं और ये रेहान स्कूल को भी जॉइन करके आपने 6 लेवल भी कंप्लीट कर लिए। बहुत अच्छी उम्मीद है, हमारी दुआएँ हैं आपके साथ। आप अल्लाह आपकी मदद करता रहे और आप इंशाल्लाह तरक्की करें। शुक्रिया इंशा बहुत। अ